ये धरती से पुकार उठ रही है, मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है, मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा। देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी। परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है। उसे स्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तु मिलेगी कहां से भला? प्रिय, मैं धरती और जीवन का पालक हूं। धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा। यह मेरा कूर्मावतार होगा। दूसरा अवतार, मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है, और इसीलिए यह देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है। मुझे जाना ही होगा। और मैं? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे, उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी। मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार। सागर मंथन का लिया नारायण ने भार। लीलाधर भगवान की लीला बड़ी अनूप। धरती के कल्याण को लिया कुर्म का रूप। लिया कुर्म का रूप।
देवगण, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं। यह कूर्म नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगण। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा, फिर मंदराचल कदापि नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे।
गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आया है। चारों ओर त्राई त्राई मची हुई है। देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिलेगा, परंतु सागर तो मृत्यु बांट रहा है गुरुदेव। इसी कारण हम वहां से भाग आए। ऐसे में सागर मंथन से क्या लाभ? हम अब सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत दिखाओ। तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मंथन से केवल अमृत निकलेगा, और वो भी सबसे पहले? मूर्खों, इस मंथन से अनेक ऐसे पदार्थ, अनेक ऐसे रत्न निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाना मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। वहां चारों ओर विषैली वायु के बादल फैले हुए हैं और फैलते ही जा रहे हैं। वहां तो खड़े रहना भी असंभव है। ना जाने ये कैसा विष है। इस विष का नाम है कालकूट, और ये हलाहल है। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहरो और इस विपत्ति के टलने की प्रतीक्षा करो। तुमसे अधिक तो देवता चिंतित होंगे, क्योंकि देवताओं के लिए मंथन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक महत्व रखता है। अब देखना है कि वो इस विपदा को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है, और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य
आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी। पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं। विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है। और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की। आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं। हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं।